एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पहले एपिसोड में आपने देखा कि अभिषेक को पता चलता है कि उसकी बहन आरती मर चुकी है और जो लड़की उसके फ्लैट में उससे मिलने आई है वो आरती की आत्मा है। अभिषेक सीमा को कॉल करता है और बोलता है, सीमा, पापा का कॉल आया था। आरती अब हमारे बीच नहीं रही। वो लाल बंगले चली गई थी और वहाँ पर उसने सुसाइड कर लिया। इतना सुनकर सीमा के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और वो रोने लगती है। रोते रोते वो अपनी अलमारी से एक एल्बम निकालती है और आरती के चेहरे को देखकर बचपन की यादों में खो जाती है। सीमा याद करती है कि बचपन में जब एक बार वो आरती के साथ लुक्का छुपी खेल रही होती है, तभी उसे एक कोने में बिल्ली के 2 बच्चे मिले थे। सीमा ने उन दोनों बच्चों को हाथ में उठाया और प्यार करते हुए अपने घर ले आई। सीमा की माँ बोली, बेटा, ये बहुत छोटे हैं और तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना होगा। जब सीमा उन बिल्ली के बच्चों के लिए दूध लेकर आई, तब उसने देखा कि दोनों बच्चे मर चुके थे। सीमा जोर जोर से रोने लगी। सीमा की आवाज सुनकर उसके पापा आए और दोनों बिल्ली के बच्चों को मरा हुआ देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सीमा को समझाया, बेटा, ये बहुत छोटे बच्चे थे और इस उम्र में बच्चों को माँ के साथ की जरूरत होती है। पता नहीं इनकी माँ कहाँ चली गई, पर अब इन बच्चों को विदा करना ही पड़ेगा। जैसे ही सीमा अपने मम्मी पापा के साथ उन बच्चों को गार्डन में दफन करने जा रही थी, तभी एक बच्चे के होंठ हल्का सा खुलने लगे। सीमा जोर से बोली, माँ, पापा, देखो, ये बच्चे अभी जिंदा हैं। इस बच्चे के होंठ हिल रहे हैं। पर तभी उस बिल्ली के बच्चे के होंठ के अंदर से एक सांप का बच्चा निकला और सीमा के हाथ से वो बिल्ली का बच्चा छूटकर नीचे गिर गया। सीमा के पापा ने उसको जल्दी से गड्ढे में डाला और मिट्टी डालकर दफन कर दिया। सीमा के पापा बोले, घबराओ नहीं, लगता है बॉडी सड़ गई थी। तुम अपने कमरे में सोने जाओ और इसके बारे में ज्यादा मत सोचना। सीमा की माँ उसके पापा पर गुस्सा करने लगी। आपने देखा ना कैसे उस बच्चे के मुंह के अंदर से एक सांप का बच्चा निकला। जब से हम इस घर में आए हैं, चीजें बहुत अजीब सी हो रही हैं और बच्चे भी डरे हुए से रहते हैं। सीमा के पापा बोले, ऐसा नहीं बोलते हैं, हादसे होते रहते हैं, पर इसके लिए हमें घर को दोष नहीं देना चाहिए। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, जैसे ही कोई अच्छा खरीदार मिलेगा हम इस घर को बेच देंगे और शहर में कोई अच्छा सा मकान ले लेंगे। अपने बचपन की बातों को सोचकर कब सुबह हो गई, सीमा को पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सीमा ने दरवाजा खोला तो उसके सारे भाई बहन वहाँ आ चुके थे। सीमा ने अभिषेक से पूछा, आरती की बॉडी कहाँ है? तुम लोग अकेले क्यों आए हो? अभिषेक बोला, पापा लेकर आ रहे हैं, बस पहुँचने वाले होंगे। अभिषेक सीमा को साइड में लेकर जाता है और बोलता है, कल रात सीमा की आत्मा मेरे अपार्टमेंट में थी और वो बस एक टक मुझे देख रही थी। फिर अचानक वो बहुत डरावनी औरत बन गई। सीमा गुस्से में बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी बहन भूत बन गई है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तभी पीछे से सीमा के पापा बॉडी को लेकर आ जाते हैं और इस बॉडी को वो सीमा के घर के स्टोर रूम में रख देते हैं। सीमा के पापा बोलते हैं, सीमा, मेरी सबसे छोटी बच्ची का चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया है। तुम अपने हाथों के जादू से इसको पहले जैसा कर दो, फिर हम इसका फ्यूनरल रखेंगे। अभिषेक गुस्से में आता है और अपने पापा से बोलता है, कुछ ऐसा ही बिगड़ा हुआ चेहरा आपने मेरी माँ का भी ठीक कराया था ना? तब हम छोटे थे पर मैं ना समझ नहीं था। सीमा बोलती है, चुप हो जाओ, ये वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं है। अभिषेक याद करता है अपने बचपन को, जब एक तूफानी रात में उसके पापा उसके कमरे में आते हैं और सोते हुए अभिषेक को उठाते हैं। छोटे अभिषेक को वो गोद में लेते हैं और बोलते हैं, किसी भी हाल में आंख मत खोलना, अभी हमें सिर्फ यहाँ से दूर जाना होगा। छोटा सा अभिषेक मना करने के बाद भी हल्की सी आंख खोलकर देखता है और अपनी तरफ एक औरत के दौड़ते हुए साए को देखकर डर जाता है और अपने पापा के गले को कसकर पकड़ लेता है। छोटे अभिषेक को उसके पापा जल्दी से गाड़ी में बिठाते हैं, जिसके अंदर पहले से ही उसके भाई बहन बैठे होते हैं। अभिषेक पूछता है, पापा, मम्मी के बिना मैं नहीं जाऊंगा।
एक डरावनी औरत खिड़की से सब देख रही होती है और अभिषेक के पापा गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं, तुम जिसे देख रहे हो ना, अब वो तुम्हारी माँ नहीं है बल्कि एक हैवान है। तभी सीमा आती है और अभिषेक से पूछती है, क्या सोच रहे हो? अभिषेक बोलता है, कुछ नहीं, बस आज मम्मी की याद आ गई। इतना कहकर वो सोने चला जाता है। जब सभी घर पर सो जाते हैं तब सीमा चुपके से उठकर स्टोर रूम में जाती है और आरती के बॉडी के कवर को हटाकर उसका चेहरा देखती है और रोने लगती है। अचानक आरती के होंठ हिलते हैं और सीमा उसके होंठ के पास आती है। तभी सांप का बच्चा मुंह से निकलता है और सीमा डरकर नीचे गिर जाती है और देखती है कि वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। सीमा खुद को संभालती है और कमरे की लाइट बंद करती है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाली होती है, वो पीछे पलटती है और देखती है कि उसकी माँ बगल वाले बेड पर बैठी है और सीमा को देखकर मुस्कुरा रही है। माँ की शक्ल बहुत डरावनी होती है और वो एक बॉक्स दिखाती है दूर से। अचानक बॉक्स के अंदर से बिल्ली का बच्चा निकलता है, जिसका शरीर बिल्ली का होता है पर चेहरा आरती का। ये देखकर सीमा बेहोश हो जाती है और वहाँ पर गिर जाती है।